बात उस समय की है जब जाने माने जर्मन लेखक फ्रांस काफ्का 40 बरस के थे। एक बार वे बर्लिन के एक पार्क में टहल रहे थे। वहां उन्हें एक नन्ही बच्ची मिली जो अपनी प्यारी गुड़िया के खो जाने पर रो रही थी। बच्ची मन की सच्ची तो थी ही, बहुत भावुक भी थी। काफ्का की अपनी कोई संतान नहीं थी, फिर भी बच्ची की भावनाएं समझते हुए उन्होंने बच्ची के साथ उसकी गुड़िया को खोजने की कोशिश की। दोनों की कोशिश उस दिन बेकार हुई। काफ्का ने कहा कि अगले दिन हम दोनों यहीं मिलेंगे और गुड़िया को फिर से खोजेंगे। अगले दिन जब बहुत खोजने पर भी गुड़िया उन्हें नहीं मिली, तो काफ्का ने बच्ची से कहा, गुड़िया तो ना मिली, मगर गुड़िया ने लिखी चिट्ठी मिली है। काफ्का ने बच्ची को वो चिट्ठी थमाई। उसमें लिखा था, दोस्त, प्लीज तुम मत रोना। मैं एक ऐसी यात्रा पर निकली हूं जिसमें मुझे इस दुनिया को देखना है, तरह तरह के अनुभवों को जीना है। मैं अपने रोमांचकारी अनुभव चिट्ठी के जरिए तुम्हारे साथ बांटती रहूंगी। इस तरह चिट्ठियों की एक कहानी शुरू हो गई जो काफ्का की जिंदगी के आखिर तक लिखी जाती रही। बच्ची और काफ्का दोनों की मुलाकातों के दौरान काफ्का रोमांचक संवादों से भरी हुई उन चिट्ठियों को बहुत ध्यान से पढ़ते थे। अब ये चिट्ठियां बच्ची के मन को भी लुभाने लगी। कई दिनों के बाद काफ्का ने लगभग वैसी ही गुड़िया खरीदी और बच्ची को दी। वो गुड़िया जो दुनिया भर की यात्रा से अब फिर बर्लिन लौट आई थी। बच्ची ने गुड़िया को निहारा, अपनी गोद में लिया, फिर कहा, यह कहीं से भी मेरी अपनी गुड़िया जैसी नहीं लगती है। काफ्का ने बच्ची के हाथ में एक और चिट्ठी पकड़ाई जिसमें लिखा था, मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। बच्ची ने नई गुड़िया को प्यार से अपना लिया और खुशी खुशी अपने घर ले गई। एक साल बाद काफ्का ने अंतिम सांस ली। काफ्का के मृत्यु के पश्चात कई सालों बाद जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसे गुड़िया के अंदर रखी हुई एक चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी पर काफ्का का हस्ताक्षर था। उसमें लिखा था, ऐसी कोई चीज जिसे तुम प्यार करते हो शायद कभी खो जाए तो अंत में वही प्यार दूसरे रूप में लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा।